द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले वो देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स 63, मान लेते हैं पहला नंबर कोई दो नंबर है, उन दोनों को हम डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन दोनों में उन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हमको 63 मिल रहा है। ठीक है, अब बोला गया कि द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। तो पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेशियो क्या होता है, बस हल्का सा। तो रेशियो एक्चुअली क्या होता है ना कि दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का तरीका होता है डिवीजन के मेथड से। ठीक है, तो देखिए हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लो एक क्लास में 12 गर्ल्स हैं और 18 बॉयज़ हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि डिवीजन के मेथड से कंपेयर करते हैं। तो अगर 12 गर्ल्स हैं और 18 बॉयज़ हैं तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये 2:3 आ जाएगा, और इसको लिखने का तरीका आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक ही। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या, अगर क्लास में 4 गर्ल्स होंगी तो बॉयज़ 6 होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, क्योंकि हम इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये 2:3 होगा। ठीक है, अगर मान लो कि क्लास में 6 गर्ल्स होंगी तो 9 बॉयज़ होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये इसको भी फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 2:3 होगा। इसका मतलब होता क्या है ना कि जो कंडीशन, ये जो रेशियो है ना, वो पूरे इन्वायरमेंट में हमेशा मेंटेन रहेगा, थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम बना रहेगा। ठीक, वो केसेस हमेशा मेंटेन होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इसको तो ये भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको 2x इस टू 3x भी लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें हमेशा मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो यहाँ इसको यूज करते हुए हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये इस चीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, एक नंबर ये होगा तो दूसरा नंबर ये होगा, यही है ना, क्योंकि दो नंबर का जो रेशियो होगा वो इस चीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर भी 2x और सेकेंड नंबर भी 5x। क्लियर, तो हमने पहला और दूसरा नंबर मान लिया। क्यों माना 2x 5x, वो थोड़े से एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो मैंने पहला नंबर 2x माना, दूसरा नंबर 5x माना। तो अब यहाँ पे जो चीज़ सीखना है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में केसेस बन के आते हैं। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आंसर तो हर जगह मिलेगा, लेकिन जो मेन चीज़ सीखना है, जो आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आएगी, उसके लिए हम बता रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है उस तरीके से आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, और उसी तरह आगे चल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर पहला नंबर 2x है और 3x है, ठीक है, 2x और 5x है, इन दोनों का डिफरेंस बोला है। अगर 2x और 5x है तो डिफरेंस निकालो तो ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मली। तो हम क्या करेंगे कि 2x माइनस 5x लिखेंगे। ठीक है, और बोला क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। मुझे पता है कई लोगों को पता होगा कि ये गलत है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप देखते जाओ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ मिलेगा -3x = 63। ठीक है, x = -21। ठीक है, अब x = -21 मिल रहा है, तो हम ये देखो x की वैल्यू है, ये नंबर की वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा कि हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तब मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर हमको मिलेगा, फर्स्ट नंबर होगा 2 × x = -42। फर्स्ट नंबर मिला। सेकंड नंबर जो मिलेगा हमको, वो मिलेगा 5x = हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे
-21 तो हमको मिलेगा -105। अब एक बार ध्यान से देखते जाना, यहीं पे हम क्या करेंगे कि जैसे हमने इस वैल्यू को निकाला, पहले वाले वैल्यू को निकाला, दूसरे वाले वैल्यू को निकाला, तो ये क्या आया, माइनस में आया, ये भी वैल्यू माइनस में आया, ये ध्यान देना। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। बात को ध्यान से देखना, यहाँ बोला कि हमको दो पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है, निगेटिव नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे थोड़े समझदार होंगे या फिर प्रैक्टिस होगा, उनको पता होगा कि ये वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है और ये वाला छोटा होता है, तो वो इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखते जाओ, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन यहीं पे आंसर गलत हो जाता है, लेकिन डिफरेंस आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि पॉजिटिव इंटीजर बताना है, ये केसेस सेटिस्फाई होंगे, लेकिन अगर केसेस सेटिस्फाई होंगे लेकिन ये पॉजिटिव नहीं, इसलिए ये वाले अप्रोच को हम नहीं लेंगे, दूसरे अप्रोच को लेंगे। लेकिन देखो ये कैसे डिफरेंस भी 63 आएगा। अगर मान लो ये बड़ा वाला नंबर, इसको हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, इसको सेकंड नंबर में लेते हैं, तो हम -42 करते हैं और -105 करते हैं, तो ये डिफरेंस है। और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हुआ, ये 42 हुआ, और देखो ध्यान से कि ये 63 आ गया पॉजिटिव में। तो देखो 63 तो आ रहा है इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, ठीक है। -42 आपको समझने के लिए -105, ठीक है। तो ये देखो आ रहा है, लेकिन ये आंसर क्यों नहीं सही होगा, नॉट पॉसिबल बिकॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज negative numbers, because numbers are नेगेटिव, ठीक है। ये नंबर्स नेगेटिव है, इसलिए ये वाला हमको अप्रोच सही नहीं है, ठीक है। तो हम ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस लेंगे। दूसरे केस में क्या करेंगे कि 5x को इधर लेंगे और 2x को इधर लेंगे और हम इसको 63 लिखेंगे। अब इसको करोगे तो 3x आएगा और ये 63 आ जाएगा, x की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 2 × 21 इक्वल टू, यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा 42, और सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 105। अब देखो आप सेकंड नंबर में से 105 में से देखो डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी को भी पहले ले सकते हो। 105 में से 42 हट करोगे तो 63 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर तो ये और ये आ ही चुका है, ये और ये, लेकिन हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या है कि हम इस वाले में से इसको माइनस करके देखेंगे, या किसी में से किसी को माइनस करेंगे, तो हमको 63 आना चाहिए। अगर 63 आ गया तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन आपका।